हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। मेरे चैनल का नाम है सूर्या सर केमिस्ट्री। आपका पहली बार अगर है तो स्वागत है, जो दूसरी बार है या तीसरी बार भी है उनका भी स्वागत ही है ना। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिएक्शन, जो एक तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट या फिर उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस पढ़ने का जो आइडिया है ये रेजोनेंस पढ़ने के बाद ही आता है। तो रेजोनेंस मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर्स में। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो रेजोनेंस वाला टॉपिक जरूर पढ़ के आइए। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का ये 12वां लेक्चर है दोस्तों, 12th नंबर का लेक्चर है। और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। अब समझना दोस्तों, रेजोनेंस क्या था। हमने देखा था पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो उसके साथ लोन पेयर पाई बॉन्ड हो उसके साथ फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड हो उसके साथ क्या हो, लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, लोन पेयर हो। ये सब कॉन्जुगेशन में होते हैं दोस्तों। सिंपली अगर मैं बोलूं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है तो रेजोनेंस से ही रिलेटेड है। इसलिए देखना लिखा है द परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस इन मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड। कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन आना इस वजह से क्योंकि दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, या फिर एक पाई बॉन्ड या फिर एक लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखो या तो दो पाई बॉन्ड की वजह से आएगा या तो एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन आता है उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। फिर से बोल देता हूं, दो पाई बॉन्ड या फिर एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन आता है दोस्तों उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस इन मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर। दो पाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर की इंटरेक्शन की वजह से जो पूरे मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन आता है उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब चलते हैं दोस्तों यम इफेक्ट। जो एम इफेक्ट या फिर इसी को कहेंगे आर इफेक्ट। यम इफेक्ट यानी मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है। पहला होता है प्लस एम और दूसरा होता है माइनस एम। उसी प्लस एम को हम कहेंगे प्लस आर और माइनस एम को कहेंगे माइनस आर। तो दोनों का नाम एक ही है, काम एक ही है। बात समझ में? प्लस एम क्या है दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा था प्लस आई मतलब वो ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता हो। यहां पर भी वही काम है दोस्तों। यहां पर क्या है लिखा है, इन दिस इफेक्ट यानी प्लस एम प्लस आर इफेक्ट में द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कहने का क्या मतलब, प्लस आई दिखाने वाले वो सभी एटम ग्रुप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, यानी अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाते थे। यहां पर भी वही काम है दोस्तों कि प्लस एम प्लस आर दिखाने वाले जितने भी ग्रुप हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजने का काम करते हैं। वही तो लिखा है, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है वो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर करता है। ये बात समझ में आई। दूसरा चीज, अब कैसे पहचानेंगे दोस्तों, आप बने रहिएगा बस लास्ट तक, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा कि ये प्लस एम दिखाएगा ये माइनस एम दिखाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिख दिया है, वैसे देख लीजिएगा आप। इफ एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज लोन पेयर देन इट विल शो पॉजिटिव एम या प्लस आर इफेक्ट। अगर किसी एटम पे लोन पेयर है, अगर किसी एटम पे माइनस चार्ज है, अगर किसी एटम पर माइनस चार्ज या लोन पेयर है, वो कैसा दिखाएगा इफेक्ट दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। माइनस एम उसका उल्टा। ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या एटम या ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा हो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। देखना क्या लिखा है, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू इट। कोई भी एटम या ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा हो उसको बोलते हैं माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। अभी मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं 2-4 मिनट में कि कौन प्लस एम दिखाएगा कौन माइनस एम दिखाएगा, बस समरी याद रखते हैं। देखो जैसे मान लो, अच्छा दोस्तों यहां देखो, मैं बता ही देता हूं। मान लो एक ग्रुप है दोस्तों, मान लो एक बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने ले लिया कोई ग्रुप है ए बी, मैं कह देता हूं ये कोई ग्रुप है, क्या नाम है इसका, ए बी कोई ग्रुप है। अब ए बी कैसा दिखाएगा इफेक्ट, प्लस एम ए बी दिखाएगा कि माइनस एम दिखाएगा, हमें यह पता करना है। तो एक बात याद रखना, अगर मान लो इस एटम पे जो ये की एटम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, की एटम, इसको क्या बोलते हैं, की एटम। अगर इस की एटम पर माइनस चार्ज है या फिर लोन पेयर है,
अगर इसकी एटम पे माइनस चार्ज है या लोन पेयर है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा, ए बी दिखाएगा प्लस एम इफेक्ट। क्या दिखाएगा दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट। ये बात समझ में आया। अगर इसकी एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो ये ए बी ग्रुप क्या दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, बेंजीन के ऊपर मान लो OH लगा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यानी OH कौन सा इफेक्ट दिखाएगा दोस्तों, OH दिखाएगा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब यही है कि ये आपको आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो यही दोस्तों इसकी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता, इसकी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पूरा ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाता, ये माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट दिखाता। मतलब एक चीज सीधा सीधा है, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। तुम सोचो नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस एम दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस एम दिखा रहा है। मतलब जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। यहां देखो प्लस एम प्लस आर दिखाने वाले ग्रुप का नाम देखो एक्स, यानी हेलोजन। हेलोजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है तो वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। CH2 माइनस दिख रहा है इस पे ना, ये CH2 ऐसे जाकर के जुड़ेगा। देखो मान लो ये CH2 का तुम्हें सोचना है तो ये होगा बेंजीन, ये CH2 होगा क्या, बेंजीन। CH2 पर मान लो ये CH2 लगा है बेंजीन पर, तो इस CH2 माइनस का कैसा इफेक्ट होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे प्लस एम, क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही O माइनस, माइनस दिखते ही कह दो भाई क्या दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। NH2 पर नाइट्रोजन पे क्या है दोस्तों, फ्री लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम। OH फर्दर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दोस्तों, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा। OR ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दोस्तों, कैसा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम या प्लस आर। NHR नाइट्रोजन पे कैसा है दोस्तों, लोन पेयर है, प्लस एम या प्लस आर। इसी तरीके से NR2 NHCOR OCOR, यहां पर देखो ऑक्सीजन की एटम है, जो की एटम है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं दोस्तों, ताकि की एटम आप समझ पाओ। की एटम का मतलब यही डायरेक्टली जुड़ा होगा किसी भी और ग्रुप से। ये बात समझ में। तो इन सब के ऊपर अगर आप देखोगे या तो नेगेटिव चार्ज है या तो क्या है, लोन पेयर है, इसीलिए ये कैसा इफेक्ट दिखा रहे हैं, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखा रहे हैं। यहां देखो माइनस एम माइनस आर। यहां देखो की एटम कौन है, नाइट्रोजन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। एक चीज देखो, अच्छा आप NO2 में कहोगे सर नाइट्रोजन पे कहां पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां देखना दोस्तों, मैं कहता हूं ये है आपका बेंजीन, यहां पर लग गया आपका NO2, यहां देखना ध्यान से। अच्छा बताओ दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आएगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज दिखते ही कैसा इफेक्ट दिखाएगा दोस्तों, माइनस एम या माइनस आर। इसका एग्जांपल ले लो दोस्तों। अच्छा बताओ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये पूरा ग्रुप मान लो यहीं आकर के जुड़ा होता है, ये नोट कर लेना अपने मन से, है ना। अगर मान लो इसी पर आकर के जुड़ा होता C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पे आता पार्शियल माइनस और इस पर आता पार्शियल प्लस, आता कि नहीं। अब बताओ कार्बन पे प्लस आया और यही जुड़ा है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो ये पूरा ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाएगा, हम कहेंगे प्लस, माइनस, क्योंकि इस कार्बन पे क्या आया, प्लस आया, तो जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। आप ऐसे इतना ग्रुप देखेंगे, साइनाइड है, COOR है, COOH है, CHO है, NO2 है, ये सब के सब दोस्तों, चाहे अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो, चाहे कीटोन वाला ग्रुप हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, चाहे एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे NO2 हो, ये सब के सब कैसा इफेक्ट दिखाएंगे दोस्तों, माइनस एम या माइनस आर दिखाएंगे। सिंपल सा फंडा है, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास से दूर भगाता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, जैसा कि प्लस आई माइनस आई में था। ये बात समझ में आया। अब हम समझेंगे दोस्तों एक एक करके प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट के बारे में। तो हेडिंग डाले ना, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। चलिए देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, कंपैरिजन कर लेते हैं कि प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट आपस में किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। दोस्तों एक चीज समझ लेना, जैसा कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए थे, आप उससे डायरेक्टली इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे जो वहां पर माइनस आई दिखाते थे, लेकिन यहां पर प्लस एम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे OH हो गया, OH आपका दिखाता था माइनस आई इफेक्ट और यहां पर क्या इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट रिलेट मत करने शुरू कर देना, है ना। तो जैसा बता रहा हूं, बस 5-6 पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको प्लस एम के,
पूरा प्लस एम आपका तैयार हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको कि प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाता है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके ऊपर लोन पेयर हो वो कैसा दिखाएगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। कंपैरिजन के लिए 4-5 पॉइंट बताता हूं। अगर आप ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे हो दोस्तों, तो हमेशा डाउन टॉप टू बॉटम जाने पर जो होता है वो प्लस एम घटता है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, और सबसे कम प्लस एम किसका होगा, आई का, आयोडीन का। ये आपको याद रखना है कि प्लस एम का जो फ्लोरीन का जो प्लस एम है वो सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना है आपको। अगर वहीं पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, एक तरीके से कहें तो यहां पर देखना लेफ्ट टू राइट जाने पर प्लस एम इफेक्ट घटता है। टॉप टू बॉटम जाने पर भी घटेगा, है ना, टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो प्लस एम का इफेक्ट घटेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी घटेगा। ये बात समझ में है, तो ये बात याद रखना। अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं ग्रुप में जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर प्लस एम इफेक्ट घटता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में तो भी प्लस एम इफेक्ट घटता है। यानी कि नाइट्रोजन, ओ, फ्लोरीन, अगर इन की एटम को देखें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहले नाइट्रोजन आता है 15th ग्रुप में, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, 17th ग्रुप में क्या आता है, फ्लोरीन आता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो भी प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, घटता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू OH और एज कंपेरिजन टू F। ये बात समझ में। दूसरा, अगर कोई न्यूट्रल और एनायन के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए तो न्यूट्रल वाले का प्लस एम इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू क्या, एनायन वाला। ये देखो O पर माइनस है, ये NH2 है, OH है, O पर माइनस होने की वजह से यहां देखो अगर ये O होता ना तो हमेशा पीछे रहता है नाइट्रोजन वाले के, लेकिन ऑक्सीजन पे माइनस आने की वजह से इसका जो न्यूट्रल, क्योंकि ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव वाले का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। अगर किसी पे चार्ज है दोस्तों तो उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू लोन पेयर। अगर निगेटिव और लोन पेयर में आपको कंपैरिजन करना हो ना तो निगेटिव वाले को प्लस एम ज्यादा देना। यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहां पर लोन पेयर के कंपैरिजन में यहां पर निगेटिव है तो निगेटिव वाले का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू लोन पेयर। ये बात लिख लेना कि अगर किसी पर नेगेटिव है तो उसका लोन प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू न्यूट्रल वाले से। ये दोनों न्यूट्रल है ना। यहां पर देखना लेफ्ट टू राइट जाने यानी टॉप टू बॉटम जाने पर प्लस एम इफेक्ट घट गया, लेफ्ट टू राइट जाने पर प्लस एम इफेक्ट घट गया। यहां न्यूट्रल और एनायन में जो होता है एनायन का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू न्यूट्रल। अब स्टेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। अगर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है दोस्तों बल्कीनेस, अगर बल्कीनेस उस ग्रुप में बढ़ता है तो भी उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, घट जाता है। देखो OH और OR में हाइड्रोजन छोटा एटम है, जबकि R कोई भी ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल हो सकता है, CH3 फॉर एग्जांपल इथाइल हो सकता है, C2H5, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। तो अगर देखो आप हाइड्रोजन और इनके बल्कीनेस में कंपैरिजन करो, CH3 जैसे जुड़ेगा ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो हाइड्रोजन और इन ग्रुप के कंपैरिजन में देखो तो इसका बल्कीनेस ज्यादा है, यानी हिंड्रेंस यानी स्टेरिक फैक्टर यहां पर डोमिनेट करेगा, यानी इसका साइज बड़ा है, बल्कीनेस है, तो बल्कीनेस अगर ज्यादा तो प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। OH OR में अगर हम देखें तो दोस्तों OH का ज्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट एज कंपैरिजन टू OR। यही पॉइंट नोट करके लिख लेना। अगर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में बताया होगा तो मैंने बोला होगा OR का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू OH, वहां पर बताया था कैसे। तो ये बात 5वां पॉइंट मैंने करके लिख दिया है कि माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों माइनस आई दिखाते हैं ना, देखो ये दोनों यहां माइनस आई दिखा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन प्लस एम माइनस एम में प्लस एम दिखा रहे हैं। तो मैंने यहां लिख दिया इंडक्टिव इफेक्ट OR का ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू OH, क्योंकि ध्यान रखना सेकंड रो के एलिमेंट के साथ जब कोई अल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है। अब फिर यही अगर वहां याद करोगे तो मैंने बताया अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कोई अल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है। यहां पर सेकंड रो के एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसका बढ़ जाता है। ये बात समझ में। अगर प्लस एम इफेक्ट की बात करें तो OH OR इसका OH का ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू OR। ये बात समझ में। अगले बात कर लेते हैं दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट मेक्स बेंजीन। अच्छा, इन सब का कंपैरिजन अगर करें NH2 यहां NHR यहां पर NR2, देखो R बढ़ता जा रहा है तो बल्कीनेस बढ़ता जा रहा है, मतलब अल्किल ग्रुप बढ़ेगा तो बल्कि ग्रुप बढ़ता जाएगा तो उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इन तीनों का क्या, इन तीनों का कंपैरिजन इन दोनों से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन तीनों का प्लस एम ज्यादा होगा इन दोनों से, तो ऑर्डर ऐसा होगा NH2 NHR NR2 OH OR। तो ये कैसे हो गया, ये इस रूल से हुआ कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में तो वहां पर प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला ये 6वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। 6ठे पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्लस एम इफेक्ट मेक्स बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कोई ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप या एटम जो कि बेंजीन रिंग पे जुड़ा है तो वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है।
अच्छा एक बात बताना दोस्तों, अगर मान लो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो मैं पॉजिटिव चार्ज को ढूंढूंगा ना, यानी कि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरी बढ़ जाएगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की क्षमता, यानी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने की क्षमता। क्योंकि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैं खुद ढूंढूंगा क्या, न्यूक्लियोफाइल को ही ढूंढूंगा, यानी मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि प्लस एम इफेक्ट मेक्स बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, जिसका मतलब है इंक्रीज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने की क्षमता बढ़ा देता है। ये बात समझ में आया? क्योंकि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो मैं लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करूंगा, इसका मतलब मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जितना तेजी से मैं न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींचूं वो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। समझना ध्यान से, अगर मेरे ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मैं न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा खींचूंगा अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आप पीछे पढ़ाया हूं मैं। तो इसका मतलब मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है। अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करना या न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की क्षमता। ये बात समझ में आया? और अटैक करना या अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल को तभी कर पाएंगे जब हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया दोस्तों? तो यहां देखना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप बेंजीन का ये पूरा पढ़े हो, फिनॉल का है ये स्ट्रक्चर, तो देखोगे ये लोन पेयर होता है, अटैक करता है, यहां पर बॉन्ड टूटता है, खटाक से यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव। एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ बॉस, क्योंकि दो लोन पेयर था तो एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एक लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। अब ये लोन पेयर फिर से अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर, और यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर, और ये फिर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर, ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर। तो ये बन गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। अगर आप गौर करो दोस्तों तो एक चीज देखोगे कि इस पूरे बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज यहां आया है, यहां आया, यहां आया, फिर यहां आया। मतलब अगर आप देखोगे ना, इसमें अगर मैं बनाऊं तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया। देखो पहले दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पर है, तीसरे स्ट्रक्चर पे नीचे है, चौथे स्ट्रक्चर पे यहां है। इसका मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम जो प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली 3 जगह दिखा रहा है, यहां पर बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नो डाउट बेंजीन रिंग पर, लेकिन केवल 3 ही जगह बढ़ा रहा है, यहां यहां यहां। अब एक बात बताओ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होता है। बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा है, जस्ट उसके बगल के बगल वाला कार्बन, यानी कोई भी ग्रुप या एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एडजेसेंट वाला कार्बन जो होता है दोस्तों, उसके ऊपर ये जो एडजेसेंट वाले कार्बन है, इस पोजीशन को कहते हैं हम क्या, ऑर्थो। देखो यहां पर अगर मान लो यहां पर कोई ग्रुप लगा हो, अगर आपको नहीं पता है, मान लो यहां पर कोई ग्रुप लगा है बेंजीन से, तो ये पोजीशन होता है ऑर्थो, ये पोजीशन होता है मेटा, ये पोजीशन होता है पैरा, ये भी क्या होता है मेटा, और ये भी क्या होता है ऑर्थो। तो ऑर्थो होते हैं ये दोनों मेटा होते हैं, और एक पैरा होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो प्लस एम इफेक्ट जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 जगह बढ़ा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। क्या यहां पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्या? आंसर है नहीं। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं बोलूं प्लस एम इफेक्ट जो दिखा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है। इसका मतलब तो ये भी कह सकते हैं ना दोस्तों कि प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या कि अगर कोई एटम या कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए तो उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजने का काम करते हैं। वही मैंने लिखा है, प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप मेनली इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जैसा कि आपने यहां पर देखा। अगला पॉइंट लिखना दोस्तों, अगला पॉइंट है जो मैंने बोला अभी कि आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग। अच्छा एक चीज और समझना, यहां पर देखो आप अगर, तो ये ऑक्सीजन की तरफ से, यानी जो प्लस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ भेज रहे हैं। समझ रहा दोस्तों ध्यान से क्या कह रहा हूं? जो प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर दे रहे हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ेगा तो इसका मतलब बेंजीन की एनर्जी बढ़ेगी, बेंजीन की एनर्जी बढ़ेगा मतलब वो एक्टिवेट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप है वो रिंग को रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं उनको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात समझ में आया? या प्लस एम इफेक्ट जो शो करते हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, साथ ही में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये अगला पॉइंट होगा, लिखना अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आठवां पॉइंट ये है कि प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये पॉइंट आपको लिखना है। चलते हैं दोस्तों, अब 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वें पॉइंट में मैंने लिखा है प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पर प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। किस पोजीशन पे बढ़ाई है? ऑर्थो और पैरा पर। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है तो उस पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा हुआ, अटैक करने के लिए आएगा। इसका मतलब इसीलिए मैंने लिखा कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं इसलिए रिंग एक्टिवेटिंग बोलते हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं नेचर में फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हैलोजन। ये बात याद रखना दोस्तों, हैलोजन की खासियत है कि हैलोजन दिखाता तो प्लस एम प्लस आर इफेक्ट है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता। ये बात याद रखना कि सभी के सभी कोई भी एटम ग्रुप जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। मतलब जो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है तो या तो उसे ऑर्थो पोजीशन पे भेजेंगे या तो पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। लेकिन हैलोजन ऐसा प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाला एटम है जो कि होता तो प्लस एम है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता। ये बात याद रखना, ये बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर देखो क्या कोई प्लस एम ग्रुप लगा है? प्लस एम ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर नहीं लगा है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहीं पर जुड़ जाएगा। मान लेते हैं यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, प्लस में H प्लस निकल जाएगा, निकला। लेकिन यहां देखो एक प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है? प्लस एम ग्रुप। और प्लस एम ग्रुप क्या करता है दोस्तों? रिंग को एक्टिवेट कर देगा। रिंग को एक्टिवेट कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। ये बात समझ में आए तो देखो क्या होगा, यहां पर आएगा ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कैसे? ये OH है आपका, ये OH है आपका, देखना ध्यान से, ये OH। और कहां जुड़ना है? और इलेक्ट्रोफाइल या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा या तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब यही बात समझने वाली थी कि अगर मैं बोलूं R1 R2 क्या है तो रेट है। अगर ये रिएक्शन हो रहा है जिसका रेट R1 है और ये रिएक्शन हो रहा है जिसका रेट R2 है तो बताओ रेट किसका ज्यादा होगा? यानी रिएक्शन तेजी से किसमें होगा? तो तेजी से रिएक्शन इसमें होगा दोस्तों, यानी रेट R2 ग्रेटर देन R1। क्यों ऐसा है दोस्तों? क्योंकि यहां पर देखो एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है दोस्तों? रिंग को एक्टिवेट कर देगा, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, GRP का मतलब ग्रुप। ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए मैंने लिखा है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों इन दोनों की। अगर बात करें OCOCH3 और ये OCH3 यानी एक ईथर जैसा बन रहा है और ये एस्टर जैसा कंपाउंड बन रहा है। अगर पूछे कि ये जो पूरा ग्रुप है और ये OCH3 इन दोनों में किसका प्लस एम ज्यादा होगा? क्योंकि अगर देखें तो यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, है कि नहीं भाई? तो बताओ प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो अगर आप देखें तो दोनों का प्लस एम है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, प्लस एम दोनों दिखाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ भी आ रहा है, इसका लोन पेयर इधर भी आ रहा है क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। यही इसी को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब एक ही लोन पेयर दो डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जहां पर ऐसा कंपाउंड आता है वहीं पर देखने को भी मिलता है। ये बात समझ में आया? जहां पर ऑक्सीजन आए उसके बगल वाले में भी लोन पे कॉन्जुगेशन में रहे और इधर भी कॉन्जुगेशन में, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में है। इसीलिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है दो तरफ, एक इधर भी एक इधर भी कॉन्जुगेशन में।
और यहाँ का लोन पेयर केवल इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो किसका प्लस एम ज्यादा होगा? इसका प्लस एम ज्यादा होगा, यानी ये प्लस एम ज्यादा शो करेगा, यानी OCH3 का प्लस एम क्या होगा? ये OCH3 का प्लस एम ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू OC डबल बॉन्ड OCH3। ये बात समझ में आई दोस्तों, ये बात नोट करके लिख लेना। ये कौन सा इफेक्ट दिखाना है? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है इसका। क्यों ऐसा दोस्तों, समझ में आया क्या? ये जो लोन पेयर है ये इधर ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में, ये बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, ये यही केवल भेज रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, तो प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? OCH3 का होगा एज कंपेरिजन टू इसके। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अरेंज करना है आपको कि किस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां बताओ क्या ये प्लस एम इफेक्ट वाला है? तो यह बिल्कुल प्लस एम दिखाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहां पर भी OH है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दोनों बढ़ा रहे हैं। OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन अभी पढ़ के आए हम लोग दोस्तों कि OH और OCH3 में किसका प्लस एम ज्यादा? किसका प्लस एम ज्यादा? तो हम कहेंगे किसका ज्यादा? OH का ज्यादा, क्योंकि OCH3 क्या है? OCH3 में स्टेरिक रीजन आ गया, CH3 में स्टेरिक रीजन आ गया, जिसकी वजह से प्लस एम उसका क्या हो गया? कम। तो ऑर्डर अगर लगा, अच्छा यहां पर देखो, यहां पर ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, यहां पर 2 प्लस एम है, तो यहां पर 2 प्लस एम है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा सबसे ज्यादा, क्योंकि 2 प्लस एम ग्रुप लगा है यहां पर, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ाएंगे, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपैरिजन टू ये ज्यादा हो गया दूसरे में। यहां पर देखो OH और OR, OH का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू OR, तो दूसरा, पहला और ये तीसरा। ये हो गया दोस्तों प्लस एम इफेक्ट का पूरा आपका समरी। ये बात समझ में है। अब अगला जो पार्ट है, अगला जो लेक्चर है दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनस एम इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। बने रहिएगा तब तक अगले लेक्चर के लिए। इसका मैं कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मिलने लगेगा, तो आप इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात समझ में, बाकी इसको याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, जो मेरा काम है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू।